हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने बिहार बोर्ड का फिजिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इसको बारीकी से आप लोग बनाइए, समझिए और इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छे नंबर आ सके। प्रीवियस क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं और आपके एग्ज़ाम के व्यू से सब है। इसको देखिए पहला क्वेश्चन हम लिए हैं। ऐसे 10 क्वेश्चन पहले बनाए थे और 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट यहाँ पर है। समझ गए? क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी एक शब्द आया है। क्या आया है? सरल सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन है अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा आंसर होगा? समझ गया? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो है क्या है कि छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इस टाइप का रहता है। इसमें उत्तल लेंस लगा होता है और इसकी फोकस दूरी बहुत ही कम रहती है। ये प्लास्टिक या देखिए लकड़ी के गोल फ्रेम में इस तरह जकड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर इस तरह देखिए, और इसमें पकड़ने के लिए एक जो है डंठल लगा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लगा रहता है? डंठल लगा होता है इस टाइप का। और यहाँ देखिए ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी बहुत ही कम होती है। कोई वस्तु को रखा जाता है तो फोकस पर रखा जाता है ताकि अनंत जो है दूरी पर जो वस्तु है बहुत बड़ी दिखाई दे। समझ गए ना? इसके जो है कहाँ पर रखा जाता है? ये उत्तल लेंस लगा है और इसके फोकस पर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? फोकस पर। फोकस पर जब रहेगा तो इसका प्रतिबिंब फोकस के नज़दीक रहता है, बहुत नज़दीक। फोकस से अपने बहुत उसके बारीकी एकदम नज़दीक रखा जाता है ताकि जो अनंत पर आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुएँ स्पष्ट दिखाई दे। समझ गए? तो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? कौन लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन का मतलब था शॉर्ट सर्किट। लघु पथन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के समय जब दो तार जो है गर्म और ठंडा सटता है परिपथ में तो शॉर्ट सर्किट होता है। एक ओवरलोडिंग होता है जिसको अति भारण कहते हैं, तो वो अलग चीज़ है। और ये शॉर्ट सर्किट का मतलब दो तारे आपस में जो विद्युत धारा और जिससे आवेश प्रवाहित होता है वो सट जाते हैं। तो वहाँ पर कह रहा है कि विद्युत धारा का मान क्या होगा। विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक होगा, बहुत कम होगा, 3 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर होगा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है विद्युत धारा होता है, महत्तम मान हो जाता है, जिसके वजह से परिपथ भंग हो जाता है। इसमें कौन सा आंसर होगा? देख लीजिए आप लोग। बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। इसमें ये होगा बहुत अधिक। ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे और ये नहीं होंगे। समझ गए? ये दोनों नहीं होगा। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? यहाँ देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के आपको 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका समतल दर्पण हो गया, कोई भी दर्पण ले सकते हैं। समझ गए? और इसमें आपका एक किरण आया, ये देखिए आपतित किरण, और ये आया परावर्तित किरण, और इसका नाम एम डैश। ये समतल है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है।
कौन किरण है? परावर्तित किरण है। और ये आपका खींचा गया, ये आपका खींचा गया अविलंब है। देखिए तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। पहला रूल है आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या तीनों एक ही बिंदु से गुजरते हैं। देखिए अविलंब तीनों एक ही बिंदु से गुजरता है। क्लियर हो गया ना। उसके बाद जो है आपतित किरण और अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। इसको आज से रिप्रेजेंट करते हैं परावर्तन कोण। और ये आपका हो गया अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण हो गया, समझ गए। अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया विलंब तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो 2 गो नियम होगा। तो इसमें कौन सा टिक लगेगा? ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे और ये नहीं होंगे। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? ये देखिए 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो सकता है? ये देखिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं और टिक लगाते हैं। देखिए V का मान जो है आपका 220 वोल्ट और I का मान जो है 2 एम्पीयर। कितना एम्पीयर हुआ? 2 एम्पीयर हो गया। V का मान 220 वोल्ट और I का मान 2 एम्पीयर। तो देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से देखिए समझाने के लिए बड़ा बड़ा कर रहे हैं आप लोग। माने भी सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो माने में हल कीजिए। ओम के नियम से V बराबर होता है IR। क्या होता है? IR। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? R का मान निकालना है तो गुना इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। समझ गए। तो V का मान कितना बच्चा? 220 और I का मान कितना है? 2 एम्पीयर। इसे ये देखिए 110 ओम आएगा। कितना आएगा? 110 ओम। ये आंसर होंगे। 55 ओम नहीं होगा, 220 ओम नहीं होंगे, 440 ओम नहीं, ये सब गलत। देखिए आपका वो आंसर होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यक अपवर्तनांक का मान, देखिए अपवर्तनांक का सूत्र जो है आपका मी बराबर होता है साइन I बटा साइन R। ये देखिए इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं इसको। देखिए मी बराबर होता है साइन I बटा साइन R। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। समझ गए। तो यही कौन सा आंसर होगा? साइन I बटा साइन R। ये देखिए ये आंसर होगा। ये तो होगा नहीं, साइन R बटा साइन I दे दिया। ये तो होगा नहीं, साइन I बटा से साइन I गुना साइन R दे दिया। और ये साइन I जोड़ साइन R दे दिया। ये दोनों, ये तीनों गलत हो जाएगा। तीनों क्या हो जाएगा? गलत। आपका ये सही होंगे। समझ गए। I क्या है? प्रकाश के अपवर्तन थ्योरी में I क्या है? अपवर्तन कोण है, आपतन कोण है। और ये क्या है? अपवर्तन कोण है। R क्या है? अपवर्तन कोण। I क्या है? अपवर्तन, तो आपतन कोण। R क्या है? अपवर्तन कोण। जैसे इसको फिगर देखिए, देखते हैं। जैसे ये आपका ऊपर एयर है और नीचे आपका वाटर है। यहाँ से किरण जो है, माने कि यहाँ से किरण आया तो जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम प्रवेश करता है तो इसको जाना चाहिए था सीधे, नहीं सीधा न जाकर देखिए इस तरह मुड़ जाता है।
समझ गए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर अभिलंब डाल देते हैं। तो ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब, और ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण। तो अभिलंब आपतित किरण के जो बीच का कोण है इसका नाम आपतन कोण है। और ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण अभिलंब के जो बीच का कोण है इसका नाम क्या हुआ, अपवर्तन कोण है। तो देखिए आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों का जो है ज्या का अनुपात होता है। ज्या मतलब साइन, साइन आर बेटा साइन आर। इसी का नाम स्नेल का नियम भी है। ऐसे पूछता क्वेश्चन कि स्नेल का नियम क्या है, तो आपका इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा तुल्य किसके बराबर है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 1 किलोवाट घंटा, इसको एक BOT भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, BOT। 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, 3600 जूल का, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल का, ये 36 गुना 10 के पावर 6 जूल का, ये 36.00 जूल का, किसको कहा जाता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा को 1 BOT कहते हैं। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, 1000 वाट, और 1 घंटा का मतलब 3600 सेकेंड। ये देखिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 36 पर क्या जीरो आ जाएगा, 2 गो इधर है, 3 गो इधर है, तो मतलब 5 गो जीरो हो जाएगा। 2 दूनी 4, 5 गो, इतना वाट सेकंड हो गया। इसी का नाम वाट सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 गुना 1 2 3 4 5, ये 5, इतना जूल। अब देखिए वैज्ञानिक सिस्टम लिखना है तो दशमलव यहाँ, तो वैज्ञानिक सिस्टम का रूल कहता है दशमलव के पहले 1 अंक होना चाहिए। जब दशमलव इधर में जय घसकाएगा, इनमें जोड़े पड़ेगा, एन में घसकाएंगे तो इनमें घटाया पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा बताइए, 3.6 10 के पावर 5, एक जोड़ दीजिए, इतना जूल, इतना जूल होगा। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ये आंसर होगा आपका। ये देखो, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा जो है हमेशा सीधा बनता है। सीधा का जुड़ा भाई क्या है, काल्पनिक। इसको थोड़ा सा समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनता है इसको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए समतल दर्पण ले लिया आपका, इस तरह फिजिक्स में इसी तरह का सिंबल है समतल दर्पण का, समझ गया ना। समतल दर्पण का इसी प्रकार का फिगर है, और यहाँ पर जो है आपका जो है ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ से किरण गया, यहाँ से किरण गया, इस तरह यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, देखिए। और यहाँ से इसको मान लीजिए कि आपका D दूरी है, दर्पण से कितना ऑब्जेक्ट का दूरी है, D दूरी है, और यहाँ से इसको पीछे के बढ़ाइएगा तो जितना D दूरी पर भीतर में है, अंदर में है, ये मिलेगा। देखिए वो है तो O डैश पे ये आपका क्या होगा, मिलेगा। O है तो कहाँ पर मिलेगा, O डैश पर मिलेगा। तो कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनता है बताइए, यहाँ से यहाँ तक 1D 2D दूरी पर। तो ये वस्तु से जो दूरी होगा प्रतिबिंब के समतल दर्पण हमेशा 2D पर बनता है, और लेकिन जो दर्पण से अंदर में कितना होगा, D दूरी पर। जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतने दूरी पर आपका क्या होगा, प्रतिबिंब अंदर में रहेगा। लेकिन यहाँ से जो अगर दूरी नापा जाए तो इससे दुगुना, अगर 4 है तो ऐसा से दूरी पे पूरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 10 है तो पूरा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर 40 है तो 40 दूनी 80 हो जाएगा पूरा टोटल। ऐसे को हमारी आँखें क्या करती है, देखती है। यही आँख है हमारा। तो कहता है
कि चेहरा अगर रहेगा लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट बनता है, दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं बनता है। अगर आर आपका इस तरह है तो आपका दर्पण में इस तरह बनेगा। क आपका इस तरह है तो मिरर में आपका क इस प्रकार बनेगा। कुमार आपका ऐसे है तो दर्पण में आपका कुमार ऐसे लिखाएगा, इन्हें में लिखाएगा, ये थी हो गया। देखिए यहाँ कुमार इस तरह लिखाएगा, ये देखिए कुमार इस टाइप का लिखाएगा दर्पण में। तो इसको मिरर इमेज कहते हैं, लेकिन हमेशा सीधे बनेगा। क्या बनेगा? सीधा। सीधा का जुड़ा भाई काल्पनिक। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, ये तो पहले भी बताए थे। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? वोल्ट है। समझ गए? अगर इसका डिवाइस रहेगा तो वोल्ट मीटर से नापा जाता है। इस तरह वोल्ट मीटर रहता है, भी लिखा हुआ रहता है। आप लोग का स्टेबलाइजर में भी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? देखो अपसारी का मतलब फैलाने वाला किरण, जो किरण को क्या करता है? फैलाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे अगर पढ़े होंगे तो। कौन सा होगा? अवतल लेंस। देखिए यहाँ पर अवतल क्यों होगा? अवतल लेंस हो गया, ये आपका मुख अक्ष हो गया, और यहाँ से किरण गया, ये देखिए इस तरह कर दीजिए, यहाँ से किरण फैल गया, यहाँ से इस तरह किरण फैल गया। इसको पीछे के बढ़ाइए, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से किरण देखिए फैलते हुए मालूम पड़ता है। जब फैल रहा था क्या है? अपसारी, अपसरित हो रहा है, इसलिए इसका नाम अपसारी लेंस भी है। अपसरित का मतलब फैलना, एवं अपसरित का मतलब एक निश्चित बिंदु पर काटना, वो आपका उत्तल लेंस में होता है। तो इसलिए इसका नाम क्या चीज़ है? अपसारी। अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो कौन सा आंसर होगा? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट विभव से हम यह समझते हैं कि 1 कूलम आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य हुआ है। 1 वोल्ट विभव से हम यह समझते हैं कि 1 कूलम आवेश को एक निश्चित बिंदु तक, अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य हुआ है। 1 जूल प्रति कूलम, ये आपका आंसर होगा। आपका 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो 1 जूल प्रति कूलम होगा। 1 कूलम आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य हुआ, इसका मतलब ये हुआ। समझ गए? तो 1 जूल प्रति कूलम। आगे समझ में? अब क्वेश्चन है नहीं और है? अच्छा, एक और क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए बिहार किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। तो ये तो आपको मालूम ही होगा। निकट दृष्टि दोष में देखिए यहाँ पर निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ये देखिए निकट दृष्टि दोष में हमारी आंखें नियरेस्ट पॉइंट, इनका मतलब नियरेस्ट पॉइंट, निकट से वस्तु को दिखता है। देखिए निकट वाला जो है, ये देखिए यहाँ पर देख लेगा, ये रेटिना है, पृथ्वी में बन गया, देख लीजिए। निकट वाला देख लेता है लेकिन दूर वाला नहीं देखता है। थोड़ा इसका फार पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये दूर आवेगा, यहाँ देखिए पहले ही प्रतिबिंब बना देता है। यही दिक्कत होता है, रेटिना को पहले ही बना देता तो दिखाई देता नहीं है। अब इसको दूर कैसे करते हैं? तो दूर करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा और फिगर बनाते हैं। ये देखिए हमारा नेत्र गोलक हो गया, और ये यहाँ पर एक अवतल लेंस का चश्मा हमने लगा दिया। समझ गए? कौन लेंस का चश्मा लगा दिया? अवतल लेंस का चश्मा है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से दूर से किरण आती है, दूर वस्तु से,
दूर वस्तु से आने के बाद ये देखिए, इसको यहाँ पर प्रतिबिंब आता है, ये फार पॉइंट है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना दिया नियरेस्ट पॉइंट पर। और नियरेस्ट पॉइंट जो है इस आँख के लिए वस्तु का काम करता है, और ये इन पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर तो बन ही जाता है। ये देखिए यहाँ इसका जो प्रतिबिंब जो है आपका रेटिना पर बन जाता है। ये हुआ आपका आई आर पर बना, समझ गए। और हमारी आंखें जो उस वस्तु को देख लेते, देखिए यहाँ पर वस्तु है लेकिन यहाँ पर लेंस ले आकर रख दिया, और इसको तो आंखें देख ही लेती हैं इन पर, समझ गए। तो कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस को चश्मे के रूप में व्यवहार किया जाता है। कौन लेंस का? अवतल लेंस का। ये देखिए आपका आंसर ही होगा। क्वेश्चन थोड़ा आपका ये था, देखिए देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल लेंस का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है नहीं, क्वेश्चन इतने था, समझ गए बच्चों। तो इसको आप लोग जो है ना पढ़िए, समझिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को शेयर जहाँ तक हो सके कीजिए ताकि बच्चों लोग तक पहुँच सके। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।